राज साहब, अगर आप एक सियासी जमहूरी हुकूमत है ना आप, तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से गारंटीज ले, आप एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए कोई टीम बनाते जो कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करती, उन्हें बताते कि इस जगह पर आप बैठकर एहतजाज कर सकते हैं या धरना देना चाहे तो धरना दे सकते हैं। या आपने फिर रेड करना क्यों शुरू कर दी है? चार दीवारी चादर का जो खिलाफ वर्जी है वो क्यों की? हमाजर के घर पर, दीगर अफराद के घर पर, जैसे नासिर इकबाल के घर पर, पहले आप ये सियासी रास्ता तो लेते। नहीं, वो वहाँ पे जो इकट्ठे थे और वहाँ पे वो यही प्लानिंग कर रहे थे, जिस प्लानिंग को के मतलब मैंने जिक्र किया है कि उसे रोकना जो है वो ज़रूरी है। जहाँ तक रही गुफ्तो शनीद की बात, किससे गुफ्तो शनीद करें जी? उसकी मर्ज़ी के बगैर तो उसकी पार्टी में कोई पत्ता नहीं हिलता। उसकी मर्ज़ी के बगैर तो उसका जो नंबर 2 है वो बैठा, उसको टेलीफोन दिखाया ना नंबर के, ये इस नंबर पे बात करो, कहता बंद करो बंद करो। यानी ये तो हालत है उस पार्टी में। और उसका अपना हाल ये है कि वो ये कहता है कि मैं तो इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो इनसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो वो तो हमारे जो है वो कहता है कि इनकी तो शादियाँ, इनकी फैमिलीज जो है वो लोग इनमें जो है वो करने से बंद हो जाएंगे। वो तो हमारे बच्चों को जो है वो कहता है कि इनको भी स्कूलों में जो है वो गालियाँ दी हैं। किससे बात करें? ये आदमी जो है ये 3.5 पौने 4 साल जो है ये कभी इसने जो है वो इस बात का इसमें हौसला हुआ है या इसमें कभी ये सोच आई है कि मैं अपोजिशन से बात करूं? ये तो उस वक्त जब यानी इंडिया ने हमला किया था और उसके जवाब में जब पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ा भरपूर जवाब दिया और उस वक्त एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि जो कि इंतहाई हसास थी, तो उस वक्त इसने अपोजिशन को मिलने से इनकार कर दिया था कि जी मैं तो इनसे जो है वो हाथ नहीं मिला सकता। तो इससे हम मगर चले, मगर अगर आप सियासतदान नहीं है, देख लेते हैं कि ये बंदा जो है ये इस मुल्क में कोई सियासत नहीं कर रहा, ये किसी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर, मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर जो है वो अमल पैरा है। ये इस कौम को तकसीम करना चाहता है। राजा उम्मीद करते हैं कि कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। जब इमरान खान साहब ये बैरूनी एजेंडे और चाहता है, ये हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, वो गलत है, आप भी ना उठाइए, ये भी गलत है। मगर मुझे एक साथ में ये बता दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे तो फिर उस फैसले की जिम्मेदारी होगी, मगर अगर आप लोग जाते हैं क्रैकडाउन करने, उनको रोकने के लिए, आपके पास 2017 की मिसालें हैं कि जो आपकी रिट थी हुकूमत की वो क्या थी, और काफ़ी सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट थे आप उस पर अमल दरामद नहीं करा पाए थे। अब जबकि पंजाब में नहीं पता कि हमजा शहबाज ने वज़ीर आला रहना या नहीं रहना, और इमरान खान साहब कह रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी और पुलिस को भी कि आप देख लें जो आप करेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो रियासती इदारे हैं, रेंजर्स हैं, आपको एतबार है आपकी रिट, ये सब अमल करेंगे आपकी रिट पर, चाहे पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो, ये अमल करेंगे? नहीं, देखें शाहजेब, ये को हम अपनी कोई ज़ात की हिफाजत तो नहीं कर रहे, ये को हम अपना कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लड़ रहे। हम तो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। आप मुझे बताएं ये आदमी क्या करने आ रहा है इस्लामाबाद? ये किसके ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है? इसने पिछले महीने में जो है वो 20 प्रोग्राम किए हैं, कभी इसको किसी जगह से रोका है? इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी? इसको हर जगह पर जहाँ गया है इसको वहाँ पर पूरी इसकी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं इसको दी? तो ये करता रहे, ये जलसे करे, जुलूस करे, रैली करे, सब कुछ करे। अब ये हमला आवर जो होने आ रहा है तो ये किस मकसद के लिए आ रहा है? वो मकसद जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ है, इस कौम के ख़िलाफ़ है। तो उस मकसद के लिए अगर हमने रोकने के लिए अपने आप को पेश किया है, और जो इक़्तिसादी सूरत हाल जो इकॉनमी तबाह कर दी है इसने, उसको रिवाइव करने के लिए हमने अपनी सियासत, अपना पॉलिटिकल एसेट कैपिटल जो है उसको जो है वो डैमेज करने की कीमत के ऊपर भी हमने अगर ये बेड़ा उठाया है तो ये इस मुल्क के लिए है, इस कौम के लिए है, ये को हमारी ज़ात के लिए तो नहीं है। इसलिए तमाम अदारों को, तमाम लोगों को, तमाम तबकों को जो है वो मदद की जानी चाहिए। वरना आपको मैं ये बता दूँ कि अगर ये इत्तेहादी हुकूमत जिसमें इस नाअहल नालायक टोले के अलावा मुल्क की हर सियासी हुकूमत मौजूद है, जो आपस में बैठने के रवादार नहीं थे, इस हुकूमत में वो मौजूद हैं, इकट्ठे बैठे हैं। अगर अब भी मौका ना दिया गया और ये मुल्क को इस भंवर से, इस इकॉनमी की मौशत की तबाही से ना निकाला गया और इस तकसीम से और इस गुमराही से जिसकी तरफ ये कौम को लेके जा रहा है उससे ना बचाया गया, तो फिर मैं कोई बड़ी बात नहीं करता। लेकिन फिर नज़र ये आता है कि फिर शायद हम जो है वो लेट हो जाएं और दोबारा जो है वो इस दलदल से निकल ना सकें। मगर राज साहब, आप लोग खुद भी तो तैयार थे ना, जो उनका बुनियादी मुतालबा है, आप लोग तैयार थे जुमे तक
2-3 दिन में आप लोग असेंबली तहरील करने जा रहे थे, अब इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आप लोगों का फैसला बदल गया। अब ये आपका फैसला भी तो इस तरह बदला है ना, हो सकता है 3-4 दिन बाद दोबारा बदल जाए। अगर लॉन्ग मार्च ज़्यादा शदीद हो जाए, आपको लगे कि आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर बदल जाएगा फैसला। नहीं, देखें मामला ये है कि ये सोच हमारे अंदर मौजूद थी कि भाई हम इस गंद को क्यों अपने अपने जो है वो सर पे रखें। ये सारी तबाही तो इसने की है, हम ये इस गंद को साफ करने की कीमत जो है वो अपने वोट अपनी सपोर्ट की कीमत में जो है वो क्यों अदा करें। लेकिन एक ये सोच भी जो है ये मौजूद थी कि भाई ये रियासत है, सबसे पहले रियासत है, पाकिस्तान है, उसके बाद सियासी जमात है, उसके बाद आपकी ज़ात है। अगर आप इस तरह से छोड़ के दौड़ेंगे और इस सूरत हाल को केयर टेकर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर बनेगा क्या। वो जो मुसीबत आएगी या वो जो इस मुल्क में जो है वो इकनॉमिक मेल्ट डाउन होगा तो उसमें तो फिर सारे जो है वो मारे जाएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये फ़ैसला किया है, हमारी लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया है। मियां नवाज शरीफ साहब पहले इस बात के ऊपर कतन जो है वो इसको मुनासिब ख्याल नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी फिर ये जो है वो कड़वा घूंट या ये फ़ैसला करने की ठानी है। तो उसमें फिर पूरी कौम को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए और इस फितने और फसाद को जो है इसको रोकना चाहिए, इसमें जो है वो हुकूमत की मदद करनी चाहिए। तो फिर अगर बाकी सारे तबकात मदद नहीं करेंगे तो फिर आप अगर समझें कि अकेली हुकूमत जो है ये सारा कुछ करेगी तो मैं समझता हूँ कि ये फिर मुनासिब भी नहीं और फिर ये ऐसा हो भी नहीं सके।